नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम सीधे अर्थव्यवस्था के नब्ज टटोलने वाले हैं। हमने हाल ही में आए 17 बड़े कॉर्पोरेट अपडेट्स को एक साथ जोड़ा है ताकि ये समझा जा सके कि इस वक्त हमारी इकोनॉमी के असली ग्रोथ ड्राइवर्स कौन से हैं। आखिर डेटा क्या कह रहा है, बाजार का पैसा असल में किस दिशा में बह रहा है। चलिए सीधा इस एनालिसिस में गोता लगाते हैं और पूरी पिक्चर को साफ करते हैं। इस पूरे एनालिसिस को हमने 4 मेन पिलर्स में बांटा है। पहला, फाइनेंशियल सेक्टर का स्कोर कार्ड। दूसरा, एनर्जी सेक्टर में आ रहा एक बहुत बड़ा बदलाव। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर के मेगा प्रोजेक्ट्स। और चौथा, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पिलर की, फाइनेंशियल सेक्टर का स्कोर कार्ड, जिसमें हम बैंकिंग और नॉन बैंकिंग दोनों अपडेट्स पर नजर डालेंगे। अब देखिए, बैंकिंग सेक्टर में ही इस वक्त एक गजब का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ हमारे पास एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जिसने तेज 3.5% की सॉलिड डबल डिजिट डिपॉजिट ग्रोथ दिखाई है और उनके ग्रॉस लोन भी 22.6% तक कुचले हैं। शानदार है ना? लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडसइंड बैंक को देखिए, इन्होंने अपने नेट एडवांस में 2.3% की गिरावट रिपोर्ट की है, जो घटकर 3.26 लाख करोड़ रुपए रह गया है। ये साफ दिखाता है कि एक ही सेक्टर के अंदर ग्रोथ की रफ्तार कितनी अलग-अलग हो सकती है। अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल मोमेंटम की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक ने नेट एडवांस और डिपॉजिट दोनों में डबल डिजिट की मजबूत ग्रोथ दर्ज की है। लेकिन जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, एल&टी फाइनेंस, इनके रिटेल डिसबर्समेंट में पूरे 36% की जबरदस्त छलांग देखने को मिली है। इसके साथ ही क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण के माइक्रो फाइनेंस डिसबर्समेंट में भी लगभग 12% की सॉलिड ग्रोथ हुई है। ये नंबर चीख कर कह रहे हैं कि रिटेल और ग्रामीण स्तर पर कर्ज की मांग इस वक्त बेहद स्ट्रॉन्ग है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ। एनर्जी सेक्टर में आ रहा है एक बहुत बड़ा शिफ्ट, यानी रिन्यूएबल्स बनाम ट्रेडिशनल एनर्जी। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही बड़े ग्रुप के भीतर कैसे दो बिल्कुल अलग कहानियां चल सकती हैं? वेदांता इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। एक तरफ वेदांता पावर की बिजली बिक्री में 38% का भारी उछाल आया है, जो बताता है कि पावर की डिमांड कितनी ज्यादा है। लेकिन ठीक उसी समय उनके ऑयल प्रोडक्शन में 17% की गिरावट आ गई। ये साफ इशारा है कि बिजली की खपत बहुत तेजी से बढ़ रही है और कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल फ्यूल पीछे छूट रहा है। और मजे की बात यह है कि हमारे जो ट्रेडिशनल एनर्जी जायंट्स हैं, वो भी अब इस ग्रीन शिफ्ट को बहुत अग्रेसिवली अपना रहे हैं। एनटीपीसी ने 1200 मेगावाट का एक बहुत ही विशाल सोलर पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया है। और तो और कोयला खनन की सबसे बड़ी कंपनी कोल इंडिया अब यूपी में क्लीन एनर्जी के लिए एक जॉइंट वेंचर बना रही है। उधर वारिस एनर्जीज को जो सेबी से सक्सेशन प्लानिंग की छूट मिली है, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट जरूर है, लेकिन ये दिखाता है कि रिन्यूएबल कंपनियां अपने फ्यूचर लीडरशिप के लिए कमर कस चुकी हैं। अब ये ग्रीन एनर्जी का शिफ्ट सिर्फ बड़े पावर प्लांट्स तक ही सीमित नहीं है। ग्राउंड लेवल पर देखिए, शक्ति पंप्स और ओसवाल पंप्स को महाराष्ट्र में पीएम कुसुम योजना के तहत मिलाकर 589 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के सोलर वाटर पंप लगाने के ऑर्डर्स मिले हैं। सोचिए, ये पैसा सीधे किसानों और हमारी रूरल इकोनॉमी को ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। आइए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे और बहुत ही क्रूशियल पिलर का, इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्रोजेक्ट्स, यानी फिजिकल कैपिटल का निर्माण। 1 लाख करोड़ रुपए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि हुडको और बिहार सरकार के बीच साइन हुए एक एमओयू का साइज है। इस भारी भरकम फंड का इस्तेमाल अगले 5 सालों में शहरी बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जाएगा। इतनी बड़ी रकम का कमिटमेंट हमें साफ बता रहा है कि शहरों का पूरा नक्शा बदलने के लिए कितनी बड़ी और एग्रेसिव प्लानिंग चल रही है। सिर्फ बड़े शहर ही नहीं, बल्कि रीजनल डेवलपमेंट भी इस वक्त फुल स्पीड में है। एनबीसीसी ने असम और ओडिशा में 132 करोड़ रुपए से ज्यादा के कंस्ट्रक्शन ऑर्डर्स हासिल किए हैं। और वहीं नमामि गंगे प्रोग्राम के तहत एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स ने लगभग 257 करोड़ रुपए के सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स जीते हैं। इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि पैसा सिर्फ बड़ी बड़ी इमारतें बनाने में ही नहीं, बल्कि पानी और साफ सफाई जैसे बेहद जरूरी बुनियादी ढांचे में भी जमकर लगाया जा रहा है। फाइनली हम आते हैं अपने चौथे और आखिरी सेगमेंट पर, रियल एस्टेट और हेल्थ केयर। किसी भी बिजनेस के लिए साल दर साल 76% की ग्रोथ, ये लिटरली कोई छोटी बात नहीं है। शोभा लिमिटेड ने पहली तिमाही में रिकॉर्ड 3656 करोड़ रुपए की सेल्स बुकिंग की है। और ये डिमांड आ कहां से रही है? मेनली बेंगलुरु और गुरुग्राम जैसे शहरों से।
ये डेटा पॉइंट चीख कर कह रहा है कि रियल एस्टेट मार्केट में खास तौर पर बड़े शहरी केंद्रों में लोगों की खर्च करने की क्षमता और प्रॉपर्टी खरीदने की भूख अभी भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ एसेट्स बढ़ाने के दो बिल्कुल अलग अलग तरीके देखिए। एक तरफ प्रेस्टीज एस्टेट्स है जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भारी भरकम 504 करोड़ रुपए लगाकर 50% इक्विटी स्टेक खरीद रही है, यानी सीधा कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और दूसरी तरफ फोर्टिस हेल्थ केयर है। ये अपनी जेब से भारी पूंजी लगाने के बजाय कटक में 300 बिस्तरों वाले अस्पताल को चलाने के लिए एक ऑपरेशन और मैनेजमेंट यानी ONM मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं। काम दोनों का हो रहा है, लेकिन रणनीतियां एकदम अलग हैं। तो इन सभी कॉर्पोरेट अपडेट्स को एक साथ रखकर देखने पे क्या समझ आता है? भले ही ट्रेडिशनल ऑयल प्रोडक्शन या बैंकिंग के कुछ खास हिस्सों में हमें हल्की सुस्ती नजर आ रही हो, लेकिन रिन्यूएबल्स, बड़े शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट में जो अंधाधुंध पैसा जा रहा है, वो एक बहुत मजबूत और लचीली अर्थव्यवस्था की कहानी बयां कर रहा है। पैसा तेजी से अपनी जगह बदल रहा है। तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, पूंजी का ये बदलता हुआ फ्लो आने वाले समय में मार्केट के नए विनर्स को कैसे तय करेगा? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।